नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रेम प्रकाश यादव। और आज वीडियो की इस सीरीज में एक नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। और इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन होने के बाद हमारी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होती है। नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन होने के बाद हर डिस्ट्रीब्यूटर ये सोचता है कि उसने एक नई यात्रा आरंभ कर ली है, पर असली यात्रा ज्वाइन होने के बाद शुरू होती है। अब यहाँ पे ज्वाइन होने के बाद जो सबसे पहला काम एक डिस्ट्रीब्यूटर का होता है वह रहता है कि जिस कंपनी के साथ उसने अपना बिजनेस शुरू किया है उस कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में, उस प्रोडक्ट के रिजल्ट के बारे में, उस कंपनी के बिजनेस प्लान के बारे में, उस कंपनी के प्रोफाइल के बारे में, उस कंपनी को कौन चला रहा है, उनका क्या एक्सपीरियंस है, कंपनी का विजन मिशन, इन सब के बारे में जानकारी रखना सबसे ज़रूरी होता है। क्योंकि जब एक डिस्ट्रीब्यूटर लोगों को प्लान दिखाने के लिए उनके घर पे जाता है या फिर उन्हें इनवाइट करता है तो पहली प्राथमिकता उस कंपनी के प्रोफाइल को बताना होता है। कंपनी का प्रोफाइल क्या है, कंपनी करती क्या है, कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या हैं, वो प्रोडक्ट्स किस प्रकार से लोगों की लाइफ में वैल्यू क्रिएट करते हैं। इस तरह की जानकारी एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए इनिशियल स्टेज पे सबसे ज़रूरी होती है। अब इस तरीके की जानकारी एक इनिशियल डिस्ट्रीब्यूटर को होगी कहाँ से? तो एक डिस्ट्रीब्यूटर जिस व्यक्ति के साथ अपने बिजनेस की शुरुआत करता है उस व्यक्ति के पास उस बिजनेस का अनुभव होता है। तो अपनी शुरुआती दिनों में वह उस व्यक्ति के साथ उसके सपोर्ट से इन सारी बातों को वह सीख सकता है, समझ सकता है, जान सकता है। और जिस कंपनी के साथ उसने अपनी इस बिज़नेस की शुरुआत करी है वो कंपनी भी तरह तरह के प्रोग्राम्स डिज़ाइन करती है लोगों को अवेयर करने के लिए, लोगों की स्किल को इम्प्रूव करने के लिए, लोगों को गाइडलाइंस देने के लिए, बिजनेस को डेवलप करने के लिए, बिजनेस में किस तरीके से ग्रोथ किया जाए, किस तरीके से बिजनेस अच्छे तरीके से चलेगा। तो इस तरह के तमाम प्रकार के ट्रेनिंग्स प्रोग्राम भी कंपनियां समय समय से इस्टेब्लिश करती हैं, जिससे डिस्ट्रीब्यूटर का स्किल सेट और उसका माइंडसेट दोनों अच्छे तरीके से डेवलप होता है, जिससे वह अपने बिजनेस को बेहतर तरीके से कर पाता है। जब एक डिस्ट्रीब्यूटर इस इंडस्ट्री में नया नया आता है तो उसके पास ज़्यादा जानकारी होती नहीं, और इसके लिए वह अपने अप्लायंस के साथ, अपने सीनियर के साथ उनके संपर्क में आकर ऑनलाइन ऑफलाइन जिस तरीके से भी संभव हो सबसे पहले इस इंडस्ट्री की पूरी जानकारी ले। जानकारी लेने के बाद वह अपने काम की शुरुआत करे। शुरुआती दिनों में एक डिस्ट्रीब्यूटर अपने जोश और उत्साह में कुछ ऐसे डिसीजन कर बैठते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं होती, और वो डिसीजन उसके लिए आगे चल के तमाम प्रकार की समस्याएं खड़ी करते हैं। तो अब जिस व्यक्ति के साथ आप शुरू कर रहे हैं बेसिकली उसकी हर बात आप माने तब तक कि जब तक आप इस बिज़नेस के पक्के खिलाड़ी न बन जाएं। क्योंकि शुरुआती दिनों में तमाम प्रकार की समस्याएं आपके सामने आएंगी, लोगों के क्वेश्चंस होंगे, लोग तमाम प्रकार के सवाल करेंगे। और तो और मार्केट में, बाज़ार में, गांव में, आपके पड़ोस में, आपके जान पहचान में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस बिज़नेस के बारे में एक अलग राय रखते हैं। अलग राय से ऐसा क्या है? अलग राय मीन्स वो लोग इस बिज़नेस को बुरा बोलते हैं, ख़राब बोलते हैं, इस बिज़नेस के बारे में उनके मन में नेगेटिव विचार है, और वो अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को इस बिज़नेस की बुराई करते हैं, ताकि इस बिज़नेस को वो खुद भी नहीं करते, और अगर कोई करने के लिए तैयार है तो उसे भी पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों से भी आपका सामना होगा, और अगर ऐसे लोगों से आपका सामना होता है तो वो तमाम प्रकार के नेगेटिव विचार आपके माइंड में डालने की पूरी कोशिश करते हैं। आपके अपलाइन, आपके सीनियर से जब आपकी बात करेंगे, उनके संपर्क में आप रहेंगे, तो इन सब बातों से कैसे निपटा जाए, इन लोगों को कैसे जवाब दिया जाए, या इन लोगों से कैसे दूर रहा जाए, अपने आप को, अपने बिजनेस को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, तो इस तरीके की जानकारी आपको मिलेगी। रही बात सामाजिक दृष्टिकोण की, तो दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं जिस काम के बारे में हर व्यक्ति एक जैसी राय रखता है। आपके बिजनेस के बारे में भी लोगों की अलग अलग राय होगी, कुछ लोग इसके पक्ष में होंगे, कुछ लोग इसके खिलाफ होंगे। तो आपको इन बातों पे ध्यान नहीं देना है। आप सोचिए कि जिस बिज़नेस में आप आए हैं इस बिज़नेस का फ्यूचर कितना ब्राइट है। आज सारी दुनिया इस बिज़नेस के बारे में एक अलग सोच रख रही है। विकसित देशों की बात करें तो विकसित देशों में यह बिज़नेस 50% से ऊपर, पूरी पॉपुलेशन 50% से ऊपर इस बिज़नेस में इन्वॉल्व है। और आपने अखबारों के, टीवी पे और तमाम प्रकार के न्यूज़ चैनलों पे अगर यह खबर देखी होगी तो यह बिजनेस इंडिया में समथिंग 65,000 करोड़ रुपए के टर्नओवर के आसपास जाने की पूरी संभावना है। तो आप एक ऐसी इंडस्ट्री का हिस्सा हैं जो आगे चल के अपने बेहतर मुकाम को हासिल करने जा रही है। तो किसी की बातों में आकर के, किसी दूसरे के नेगेटिव विचारों को लेकर के आप इस बिज़नेस को
कभी भी ना छोड़ें, ये मेरा आग्रह है आपसे। आप इस बिज़नेस की सबसे पहले पूरी जानकारी रखें, क्योंकि जब आपके पास इस बिज़नेस की पूरी जानकारी होगी, इसके फ्यूचर की, आने वाले समय में यह बिज़नेस आपको कहाँ तक ले जा सकता है, आपके करियर को, आपके फ्यूचर को कहाँ तक सिक्योर कर सकता है, इस बिज़नेस में आप कितनी अर्निंग कर सकते हैं, साथ ही साथ आपके साथ और भी लोग इस बिज़नेस में इन्वॉल्व होकर अपने आप को एक बेहतर मुकाम पे ले जा सकते हैं। तो इन तमाम संभावनाओं के साथ यह बिज़नेस अपने आप में एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है, जिसे आप सबसे पहले खुद समझें। जब आप इस बिज़नेस के बारे में अच्छी राय रखेंगे, आपकी सोच पॉजिटिव होगी, इस बिज़नेस के बारे में आपको पूरी अच्छी जानकारी होगी, तो आप किसी भी व्यक्ति का सामना अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, और आगे अगले वीडियो में इस नेटवर्क मार्केटिंग संबंधित और भी जानकारियाँ आपके साथ शेयर होंगी। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि आने वाली वीडियो आप मिस न करें और ऐसी अवेलेबल वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अपना ख्याल रखिए।